भारतीय वायुसेना पिछले कुछ समय से रूस के एक बेहद खास प्रस्ताव को लेकर चर्चा में है। ये प्रस्ताव है 6 से 8 नए टुपोलेव Tu-160M व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को लीज पर लेने का। ये वही बमवर्षक विमान हैं जिनकी पहचान रूस की न्यूक्लियर ट्रायड यानी परमाणु हमलों की 3 स्तरीय क्षमता का अहम हिस्सा माने जाते हैं। डिफेंस जर्नलिस्ट संदीप उन्नीथन की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की कजान एविएशन प्लांट में Tu-160M की प्रोडक्शन लाइन को रिएक्टिवेट करने के साथ ही भारत को यह प्रस्ताव दिया गया था। इस डील का मकसद था भारत की स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी को एक नया आयाम देना, जिससे एक संभावित स्ट्रेटेजिक एयर कमांड की शुरुआत की जा सके। अगर यह डील आगे बढ़ती तो भारत को न केवल लंबी दूरी तक दुश्मन के टारगेट को हिट करने की क्षमता मिलती, बल्कि यह इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के डिटेरेंस पोस्चर को और मजबूत करता। Tu-160M की बात करें तो यह दुनिया के सबसे भारी और सबसे तेज सुपरसोनिक बॉम्बर्स में से एक है। इसकी रेंज लगभग 12,000 किलोमीटर है और यह 40 टन तक का पेलोड ले जा सकता है। यानी एक बार उड़ान भरने के बाद यह भारत से उड़कर पूरे चीन, पाकिस्तान और उससे भी आगे तक स्ट्रैटेजिक मिशन पूरा कर सकता है। रूस के इस प्रस्ताव में एक और दिलचस्प पहलू यह था कि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी संकेत दिया गया था। अगर ऐसा होता तो भारत अपने स्वदेशी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को Tu-160M में इंटीग्रेट कर सकता था। इससे इन बॉम्बर्स की वर्सटिलिटी और स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफी बढ़ जाती और भारत की मेक इन इंडिया डिफेंस पॉलिसी को भी एक बड़ा बूस्ट मिलता। लीज मॉडल के जरिए यह डील फाइनेंशियली भी ज्यादा वायबल होती, क्योंकि एक Tu-160M की कीमत लगभग $500 मिलियन यानी 4,000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन जितना स्ट्रैटेजिकली ये डील शानदार लग रही थी, उतनी ही ज्यादा चुनौतियों से यह जूझ रही है। सबसे बड़ी बाधा आई रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से। फरवरी 2022 से चल रही इस जंग ने रूस की डिफेंस इंडस्ट्री पर बहुत दबाव डाला है। रूस की प्रमुख प्रोडक्शन फैसिलिटीज को अब फ्रंट लाइन सप्लाई की जरूरतों को पूरा करना पड़ रहा है। जून 2025 में यूक्रेनी ड्रोन हमलों के तहत स्पाइडर वेब ऑपरेशन में रूसी एयरबेस पर भारी नुकसान हुआ। इसमें Tu-95MS और Tu-22M3 जैसे बॉम्बर्स को भारी नुकसान पहुंचा। अनुमान है कि रूस को लगभग $7 बिलियन का नुकसान हुआ। हालांकि Tu-160 बॉम्बर्स इन हमलों में सुरक्षित रहे, लेकिन यह बात साफ हो गई कि इन विमानों की रूस के लिए कितनी अहमियत है। ऐसे में रूस शायद इन्हें अब एक्सपोर्ट करने को लेकर झिझक रहा है। इसके अलावा पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए सख्त प्रतिबंधों की वजह से रूस को Tu-160M जैसे अत्याधुनिक विमानों में इस्तेमाल होने वाली कई की टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स की सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं। यही वजह है कि डिलीवरी शेड्यूल पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे हालात में भारत के लिए यह रिस्क उठाना मुश्किल हो जाता है कि वो इतनी बड़ी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करे जबकि अनिश्चितता बनी हुई हो। भारत की विदेश नीति भी अब पहले जैसी नहीं रही। रूस के साथ पुराने रक्षा संबंध मजबूत जरूर हैं, लेकिन अब भारत का झुकाव अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे पश्चिमी देशों की ओर भी काफी बढ़ गया है। भारत अब मल्टी अलाइनमेंट की फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, जहां वह किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता। ऐसे में रूस के साथ ऐसी किसी बड़ी डील को लेकर स्वाभाविक रूप से कौशन अपनाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है, भारत अब सिर्फ ट्रेडिशनल डिफेंस थिंकिंग से आगे बढ़कर फ्यूचर ओरिएंटेड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहा है। Tu-160M जैसे प्लेटफॉर्म्स पर विचार करना इस बात का संकेत है कि भारत अब सिर्फ रीजनल थ्रेट्स तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि एक क्रेडिबल ग्लोबल मिलिट्री पोस्चर तैयार करने की दिशा में भी सोच रहा है। हालांकि फिलहाल यह डील अनसर्टेन है, लेकिन इसका चर्चा में आना ही भारत के इवोल्विंग स्ट्रेटेजिक माइंडसेट को दर्शाता है।